वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। FC बलूचिस्तान ने मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। FC बलूचिस्तान ने मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। और लाहौर जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार ड्राइवर गाड़ी चोर कहां गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुराग लगा लिया। गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी पार्क करने के बाद चौक यतीम खाने का रुख किया। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर कहां गया, इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुराग लगा लिया इस बात का। गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी पार्क करने के बाद चौक यतीम खाने का रुख किया और इस हवाले से तमाम तर जो CCTV फुटेजेस हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो कैमरास नस्ब किए गए हैं उससे मदद ली गई है, जिसके बाद इस बात का सुराग लगाया गया है कि ड्राइवर ने कार पार्क की, उसके बाद यतीम खाने का रुख किया। ड्राइवर ने पेशावर जाने वाली बस से सफर का आगाज किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द की पहचान के लिए मोटरवे पुलिस की मदद हासिल कर ली गई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बस अड्डों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया, जबकि बस अड्डों से कैमरों और टिकट्स का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया गया है। मोटरवे से बसेस में की जाने वाली रिकॉर्डिंग कब्जे में ले ली गई है और तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है ताकि जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उस तक पहुंचा जा सके। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी छोड़कर ड्राइवर कहां गया, इस सवाल का सुराग लगा लिया गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ड्राइवर का सुराग लगा लिया है। ड्राइवर ने गाड़ी पार्क करने के बाद चौक यतीम खाने का रुख किया। ड्राइवर ने पेशावर जाने वाली बस से सफर का आगाज किया। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है और दहशतगर्द की पहचान के लिए मोटरवे पुलिस की मदद हासिल कर ली गई, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बस अड्डों का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। बस अड्डों से कैमरों और टिकट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। इसी तरह आपको बताएं कि मोटरवे से बसेस में की जाने वाली रिकॉर्डिंग्स भी कब्जे में ले ली गई हैं। तो एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, एक अहम बात का सुराग लगा लिया है कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी पार्क करके कहाँ गया, इस बात का सुराग लगा लिया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान मलिक, एक और अहम सुराग लगा लिया गया है, इस कार का जो ड्राइवर था वो कहां गया, इस बात का सुराग लगाया गया है। आपको बताएं कि 10:38 पे ये गाड़ी जो है जौहर टाउन के इलाके ई ब्लॉक में पार्क की गई। उसके बाद जो गाड़ी का ड्राइवर था उसकी जो CCTV फुटेजेस जो सामने आई उसके मुताबिक ये जो गाड़ी का ड्राइवर था इसने चौक यतीमखाने का रुख किया और उसमें आपको बताएं कि 6 के करीब जो मुसाफिर बस अड्डे हैं उनमें एक सरकारी है जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेरे एहतमाम है और उसके साथ साथ बाकी जो मुसाफिर अड्डे हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो अब कब्जे में लिया गया है। और इस हवाले से इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये जो दहशतगर्द जिसने ये गाड़ी पार्क की थी उसने पेशावर का रुख किया और क्योंकि तमाम जो उस वक्त जो है वो पेशावर की बसें जो उन अड्डों के ऊपर लगी थी लेकिन दूसरे एरियाज़ की भी थी और इसी हवाले से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अब पेशावर जाने वाली जो बसें थी उनको खुसूसी तौर पर टारगेट किया गया है और तमाम बसों का रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लिया गया, जिसके साथ साथ जो बस अड्डे हैं उनके उनके जो कैमराज हैं CCTV कैमराज उनका रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है और उसके साथ साथ मोटरवे पुलिस की मदद ली गई है क्योंकि जितनी भी बसें मोटरवे पर आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोहाट में मेडिकल की तालिबा आसमा रानी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। मरकजी मुलजिम मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत सुनाई गई है, जबकि दीगर 2 मुलजिमान सदीक और शाहजेब बरी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पेशावर सेंट्रल जेल में फैसला सुनाया गया है। सैयद अजमत अली शाह से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अजमत, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, कोहाट में मेडिकल की तालिबा आसमा रानी को कत्ल करने का फैसला जो है वो सुना दिया गया है और फैसला में मरकजी मुलजिम मुजाहिद को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। दीगर 2 मुलजिमान सद्दीक और शाहजेब बरी को बरी कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अशफाक ताज ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मुलजिम मुजाहिद अफरीदी ने आसमा रानी को रिश्ते से इनकार पर कत्ल किया था और आसमा रानी को 28 जनवरी 2018 को कोहाट में कत्ल किया गया था। मुलजिम मुजाहिद कत्ल के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था, जिसे इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और आसमा रानी अयूब मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर की तालिबा थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे बजट की। सिंध असम्बली ने नए माली साल 2021-22 का 14 खरब 77 अरब से जायद का बजट ऑपोजिशन के शोर शराबे में मंजूर कर लिया। मोशन में से ayes, those अगेंस्ट में से no, ayes have it and the motion is carried and demand number 1 to demand number 72 are granted.
again on Monday, the 28th June 2021 at 2 p.m. मुबारक हो। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोहरियो, अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद बजट मंजूर कर लिया गया है, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, सिंध असेंबली में नए माली साल 2021 और 22 का बजट जो है 14 खरब 77 अरब से जायद का, जिसमें 25 अरब रुपए का खसारा जाहिर किया गया, वो बजट सिंध असेंबली ने जो है इत्तेफाक राय से पास कर लिया है। ये बजट वज़ीर अहसन सैयद मुराद अली शाह ने ऐवान में वज़ीर ख़जाना की हैसियत से पेश किया। उस दौरान अपोजिशन के अरकान सरापा एहतजाज से उन्होंने सिंध असेंबली के स्पीकर के रोस्टरूम के सामने एहतजाज कर रहे थे। उनके हाथों में प्ले कार्ड भी रखे हुए थे। उनमें MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों के अरकान भी शामिल थे। इस इजलास में ख़ासतौर पर इस वक्त मुतहदा अपोजिशन जो बढ़ चुकी है इत्तेहाद की शक्ल में, उसमें MQM पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया, लेकिन जो है बजट इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। स्पीकर ने अपने रूलिंग में वाज़ेह तौर पर कहा कि बजट इत्तेफाक राय से मंजूर किया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन ने कह रहा कि उस वक्त भी सरापा एहतजाज थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। जबकि इस हवाले से वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इत्तेफाक राय से बजट मंजूर हुआ, शोर मचाने से सियासत नहीं होती, अपोजिशन संजीदा होती तो कट मोशन देती। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि कराची के लिए 991 अरब रुपए की स्कीमें रखी हैं। बहुत सारे दोस्त जो भी कुछ बात करके गए हैं, उनसे आप ज़रूर, ये आपका सवाल बनता था, मे भी किसी ने किया हो, कि क्या वाकई वो इस पॉलिटिकली तौर पर सीरियस है? क्या उन्होंने इस बजट पे कोई कट मोशन डाला, कोई सीरियस मूव उन्होंने की, या सिर्फ जो तमाशा लगाते हैं असेंबली के अंदर भी और फिर बाहर आकर भी, सिर्फ उन्होंने वो करना था? जब अपोजिशन के अरकान कोई बात कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, तो शोर नहीं मचाया जा रहा था। ज़ाहिर है हमारी तरफ से तो हमने सबको मौका दिया। MQM के दोस्त जो हैं शोर मचाना शुरू कर देते थे और खलल डालते थे। स्पीकर साहब ने कल 2 दफ़ा मीटिंग भी की, सबसे आपके सामने एडजर्न भी किया इजलास के भाई ये तरीक़ेकार नहीं है, सब ने तकारीर करनी है, वो बात नहीं मानी और शोर मचाते रहे। सबकी मुशावरत से, इत्तेफाक राय से ये बजट जो है पास हो गया। जबकि आपको बताएं नाजरीन कि ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज है। कराची समेत मुल्क भर में तेल की तरसील मुकम्मल बंद है, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन ने मुज़ाकरात के लिए ऑयल टैंकर्स मालिकान समेत स्टेक होल्डर्स को आज तलब कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे महमूद रियाज से। महमूद रियाज, अपडेट कीजिएगा। शहर कायद में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज है। उनका कहना यह है कि टैक्स की शरह और उगरा रूल्स की जो है वो उसकी पासदारी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल की। और उनके जो कैरियर्स हैं वो शहर कायद के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की तरसील नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त मेरे अकब में भी एक निजी कंपनी की, मार्केटिंग कंपनी का पेट्रोल पंप है जो बंद है। इनका कहना है कि इनके पास सिर्फ 1 दिन के पेट्रोल का जखीरा हो सकता है, इसलिए ये बंद है। जबकि शहर के जो बड़े पेट्रोल पंप हैं उनमें भी 2 से 3 दिन का पेट्रोल का जखीरा होता है। तो कुछ ऐसे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं जहां पर 2 से 3 दिन का जखीरा है, और जहां पर 1 दिन का जखीरा है वो पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें PSO की, तो PSO ने अपने कैरियर के जरिए अपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की तरसील को अभी तक जो है वो बरकरार रखा हुआ है। दूसरी जानिब जो ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर एसोसिएशन है, उनको आज वजारत पेट्रोलियम ने 12 बजे जो है वो वहाँ पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत दी है, जिसके बाद उनका कहना है कि उम्मीद है कि उनके मुज़ाकरात मान लिए जाएंगे तो कराची के अंदर ये जो हड़ताल है ये ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की तरसील शुरू हो जाएगी। इस वक्त कराची की सिचुएशन ये है कि कुछ पेट्रोल पंप शहर कायद में ऐसे हैं जो कि बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो यकीनन बहुत 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है और पेट्रोल जैसी बेसिक नेसेसिटी अगर वो मिलने में मुश्किल हो तो शहरियों को मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज जारी है। हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे। पेट्रोलियम डिवीजन में होने वाले मुज़ाकरात में हम्माद अजहर, ताबिश कहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक होंगे। एसोसिएशन ने इनकम टैक्स की शरह 3 से कम करके 2% करने का मुतालबा कर दिया है।
इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज जारी है, जबकि हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे। पेट्रोलियम डिवीजन में होने वाले मुज़ाकरात में हम्माद अजहर, ताबिश कहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक होंगे। एसोसिएशन ने इनकम टैक्स की शरह 3 से कम करके 2% करने का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज जारी है। हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे। पेट्रोलियम डिवीजन में होने वाले मुज़ाकरात में हम्माद अजहर, ताबिश कहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक होंगे। और शहर कायद के सनती इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सनतों को गैस न मिलने पर सनतकार बरहम हो गए। मुंतज़िम आला पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स जावेद बलवानी का कहना है कि मुल्क में सबसे ज्यादा बरामद करने वाले शहर को गैस नहीं दी जा रही। ये सूरत हाल रही तो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे, ये ऐलान किया गया है उनकी जानिब से। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क में सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा सिंध जो है वो इस वक्त शदीद गैस बहरान से दो चार है। सनतें हो या सीएनजी सेक्टर हो, गुज़िश्ता 10 रोज से जो है वो बहरान से गुजर रहे हैं। इंडस्ट्री को भी गैस बंद कर दी गई है स्वीस सर्दन गैस कंपनी की जानिब से, और जो सीएनजी सेक्टर है उनको भी 1 हफ्ते के लिए जो है वो गैस बंदिश का सामना है। सनतों में पैदावारी अमल शदीद मुतासिर है। हमारे साथ पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जो सदर हैं जावेद बलवानी साहब मौजूद हैं। मुल्क का आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट कराची से होता है और किसी को कोई एहसास नहीं है। हर रोज का 7 अरब रुपए का, और वैसे ही हम लोग प्रॉब्लम में हैं कि पीछे शिपिंग कंपनियों के पास शिप के वेसल कम हो गए, शिपिंग कंपनी कंटेनर कम उठा रही है। उसके बाद जो है एक नया सोने पे सुहागा कि गैस। अच्छा, फिर कमाल की बात यह है कि इन्होंने बीच में जो है 9 दिन का एक नोटिस दिया था कि 50% प्रोडक्शन चलाएं। इस मुल्क का एक्सपोर्ट खत्म हो, इस मुल्क में अंदर फॉरेन एक्सचेंज ना है। क्या इरादे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आती क्या है इनका ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल, जावेद बिलवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत और स्वीस सर्दन गैस हुकाम ने अगर फिलफौर इस गैस के मसले को हल नहीं किया तो न सिर्फ जो सनतकार हैं वो तबाह हो जाएंगे, बल्कि जो मुल्क की मईशत है जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर रिलाय करती है उसको शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। जी हबीब, बहुत शुक्रिया। जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल का भी आज दूसरा रोज है। कराची समेत मुल्क भर में आटे की तरसील ताहाल बंद है। टर्नओवर टैक्स और चोकर पर 17% सेल्स टैक्स के खिलाफ आटे की तरसील बंद है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल का भी आज दूसरा रोज है, जबकि कराची समेत मुल्क भर में आटे की तरसील ताहाल बंद है। टर्नओवर टैक्स और चोकर पर 17% सेल टैक्स के खिलाफ आटे की तरसील बंद की गई है और इस हवाले से एहतजाज का आज दूसरा रोज है। और कराची में बजट 2021-22 में चोकर और गंदम पर टर्नओवर टैक्स GST नाफिज करने पर एहतजाज जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम छोटी बड़ी 80 फ्लोर मिल्स दूसरे रोज भी बंद की गई हैं। कराची में योमिया 8000 टन आटे की तरसील होती है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। और कराची के इतराफ के इलाकों में 100 किलोग्राम के 80,000 बोरियां तरसील की जाती हैं, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि हड़ताल जारी रही तो शहर में आटे और चोकर का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो जाएगा। खबरों का वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन सेनेट में ज़ाहिर ख्याल कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। दिस इज ऑल वी आर सेइंग, हैज नेवर बीन डन इन दिस कंट्री, बट रबानी साहब आपको मालूम है बाकी दुनिया में होता है ये। बाकी दुनिया के बीच में ये लियोना हेम्सले भी अरेस्ट हो जाती है, वो उनका लेस्टर पिगट भी अरेस्ट हो जाता है, स्टेफी ग्राफ का बाप भी अरेस्ट हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि इसको हम रहने देंगे, लेकिन एक बड़े हाई लेवल पे इसकी स्क्रूटनी होगी। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। दूसरा, आपके जो रिकमेंडेशंस है सर, उसमें हम जितने भी हैं हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें 2-4 चीज़ें जो हैं, जो एक किस्म मिसनॉर्मर आई है, जो मैंने वहाँ से बाइंडिंग अप नहीं की। ये कोई फूड आइटम्स के ऊपर जो भी अगर हमने यहाँ वो थी सेल्स टैक्स वगैरह, वो हमने रिमूव कर दिए हैं। दूध है, ये आटा है वगैरह वगैरह, जो आपके ख्याल में ये सारी हमने रिमूव कर दी, एनॉमलीज थी, ख़त्म कर दी हैं। ठीक है जी। तो उसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी आई हैं जिसके बीच में आया कि मशीनरी के ऊपर टैक्स हो रहा है, तो वो भी देखा जा रहा है कि यार अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है तो उस पर तुम क्यों टैक्स लगा रहे हो। लेकिन सम ऑफ द थिंग्स विच हैव बीन सेड, आई थिंक जहाँ के एग्जम्पशन जो हैं वो रिमूव की गई हैं। वो एग्जम्पशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं।
ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा, ये कोर्सिव है, दिस इज बेसिकली नॉट गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी। सो उसके ऊपर आप देखें ना, उन्होंने तो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर कहा था 150 अरब रुपया लगा दें, 150 अरब रुपया इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर। टोटल इनकम टैक्स जो है वो 130 के 13 अरब रुपया इकट्ठा होता है, उसके ऊपर 150 और लगा दें। तो मैंने कहा दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव। हम टैक्स बेस को वाइडन करेंगे, जो टैक्स नहीं देते उनको लेके आएंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव। दिस इज रिग्रेसिव। सो देखिए, तो वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। सो आई वांट टू थैंक यू, आई वांट टू थैंक द कमेटी, आई वांट टू थैंक सेनेट कि उन्होंने मुझे। सेनेट इजलास है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बारे में फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि बैरून मुल्क से आने वाले 17 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। कोरोना का शिकार मुसाफिर सऊदी अरब से कराची पहुंचे। एयरपोर्ट इंतजामिया ने मनफी आने वाले मरीजों को खिलाफ SOPs करंतना के बजाय घर भेज दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। किफायत रिशा हमारे साथ मौजूद है। किफायत रिशा, बताइएगा। इस वक्त दुनिया भर में ये प्रोटोकॉल है कि जहाँ भी कोई मुसाफिर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, टेस्ट के बाद जब पॉजिटिव आता है तो जो पूरी फ्लाइट को जो है वो करंतना किया जाता है, ताकि चूंकि दूसरों में भी इम्कान होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सऊदी अरब से फ्लाइट आई है कराची एयरपोर्ट, जिसमें 17 मुसाफिर जो हैं वो कोरोना मस्बत निकले हैं। उन अफराद को तो रोक लिया गया करंतना के लिए, लेकिन जो दीगर मुसाफिर थे, जहाज चूंकि फुल था और दीगर जो मुसाफिर थे उनको जो है वो घरों को भेज दिया गया, उनको बिल्कुल नहीं रोका गया। महकमा सेहत सिंध के ज़राए के मुताबिक ये SOPs है, ये प्रोटोकॉल है कि जो भी बाहर से फ्लाइट आती है और उसमें कोई कोरोना का मस्बत केस आ गया है तो करंतना जो है वो 10 रोज के लिए जरूर उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस प्रोटोकॉल का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता और उन मुसाफिरों को जो है वो किफायत रिशा, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में सॉफ्टवेयर जीनियस एविल बन गया। चोरी के बाद ब्लॉक मोबाइल दोबारा चलाने का माहिर पकड़ा गया। सिविल लाइन पुलिस ने मोबाइल डीकोड करने वाला मुलजिम धर लिया। इस हवाले से बता रहे हैं सौलत जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई, मोबाइल चोरी की वारदातों में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार। मुलजमान का एक साथी सॉफ्टवेयर का माहिर है। SHO सिविल लाइन ने बताया कि गिरोह के मुलजमान चोरी के मोबाइल डिकोड करके फरोख्त करते हैं। ये एक ग्रुप है जो काफी अरसे से ये घरों में चोरियां करके, मुख्तलिफ मोबाइल्स घरों से चोरियां करके और फिर आगे फरोख्त करते थे। इनमें एक औरत भी शामिल है। मोबाइल में कोड लगा होता है तो वो डिकोड करके फिर वो आगे जाके अगर 40,000 का सेट है तो वो 10-12 हज़ार में जाके वो मार्केट में फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि सदर मोबाइल मार्केट में चोरी के मोबाइल खोले जाते हैं। मुलजिम 1,000 से 3,000 रुपए में कीमती मोबाइल फोन डिकोड करता था। टोटल मोबाइल मेरे पास आते, जैसे कोड लगा हुआ हो तो वो डिवाइसों से रिफ्रेश हो जाते। तो सर इस तरह के ये भी मेरे पास बहुत सारे मोबाइल लेकर आया था रिफ्रेश करवाने के लिए, और भी लोग मेरे पास लेकर आते। टोटल मोबाइल मार्केट कर रही है। आप ले जाए, आप उनको चार्जेस दे 1,800 रुपए, जैसे उनको अगर 500 का पड़ रहा होगा तो वो आपको कर देंगे। बहुत कम लोग होंगे जो आपसे शिनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा मोबाइल फोन, लैपटॉप और मोबाइल डिकोड करने वाली महंगी डिवाइसेस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि मुलजमान के दीगर साथियों की तलाश भी जारी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सौलत जाफरी, 24 न्यूज, कराची। और कानून के रखवालों की कानून शिकनी, गैर कानूनी काम करने वाले पुलिस एहलकारों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस एहलकारों ने कबाड़ी को बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल में अगवा किया। मुखवे की आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाते रहे मुतासरा कबाड़ी ने 2 लाख रुपए देकर जान बचाई। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची में अगवाकारों के बाद पुलिस एहलकार भी शार्ट मुख्तसर मुद्दती अगवाकार की वारदातें करने लगे। सच्चल थाने की हुदूद सफूरा गोट के करीब कबाड़ी को बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल में अगवा किया गया और फिर पुलिस मोबाइल एहलकार आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाते रहे। मुतासरा कबाड़ी बिलाल के मुताबिक पुलिस ने पहले 2 लाख रुपए लिए, फिर मामू को फोन कराया और रकम मंगवाई। 2 लाख रुपए मेरे पास नकदी रकम थी, मैं माल बेच के आया हूँ। उसी टाइम आगे बैठा है, बाहर मोबाइल पुलिस रुकी है, उनने बुलाया मेरे को। मैं जैसे बाहर गया हूँ, उठा के मोबाइल में डाल के आंखों में पट्टी डाल के ले गए हमारे को। कबाड़ी के मामू ने 25,000 तावान अदा करके पुलिस से छुड़ाया। मुतासरा शहरी के मुताबिक किसी को बताने की सूरत में एहलकार जान से मारने की भी धमकियां देते रहे। मिन्नत समाजत किया, मैं कहा सर आपने 25,000 मेरे को बोला है, मेरे पास यही 25 था जो मैं ले आया हूँ।
कबाड़ी बिलाल ने वाकये के खिलाफ थाना सच्चल में दरखास्त दे दी। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ने भी वाकये की इंक्वायरी DSP सोहराब गोट को सौंप कर 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। कैमरामैन जानशेर खान के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।